यहाँ पे काम करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं। कादिर ख्वाजा, उन्होंने इंटरव्यू किया है हसन नवाज का, और हसन नवाज ने एक स्टेटमेंट दी है कि मुझे नफरत है इंडियन बॉलर से। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या देखिए, असल में होता ये है कि ना, मैं हमेशा से एक चीज़ कहती हूँ कि प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर बताना चाहिए कि किस बात का क्या मतलब निकल सकता है। मीडिया को हैंडल करना आना चाहिए प्लेयर्स को। देखें, सवाल करने वाले का कुछ नहीं जाता, उसका तो सवाल वायरल हो जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है क्रिकेटर हिमसेल्फ, वो फेस करता है ये चीज़। अब उसने जो बात की है उसके दो पहलू हैं, या तो ये है कि वो नफरत करते हैं, उनको पसंद नहीं है, उनकी प्रेजेंस पसंद नहीं है। दूसरी ये है कि वो जब आई हेट टू बैट देम, ठीक है, उनके वो इतने अच्छे हैं कि मुझे वो बैट करते हुए डर लगता है, तो आप वो बात भी कह सकते हैं ना। हाँ, खौफ है मतलब। हाँ, जैसे वसीम अकरम के बारे में बोला है, तो फिर आपने वाला माफी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन उर्दू में बोला जब बात निकल गई है ना, और आज के दौर में जब सोशल मीडिया पे आ गई, तो फिर उसके हजार मायने हैं। तो अब ये है कि ये बात जो है ना, किसी भी नॉट कि इंडिया की बात है, किसी के भी बारे में आई थिंक कि नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि कल को जब आप फेस कर रहे होंगे, अब आप कभी भी किसी भी इंडियन प्लेयर के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि आई हेट पाकिस्तानी बैटर्स, आई हेट पाकिस्तानी बॉलर्स। अच्छा, फिर अगर आपको नहीं भी कोई पसंद है, तो आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? आपकी बात से तो और अहमियत मिल रही है ना। अब तो एवरीबॉडी सवाल इंडिया के ऊपर था भी नहीं, उनका सवाल कुछ और था। उन्होंने पता नहीं कहां से लाकर मैं क्या सवाल, मैं थोड़ा सा बोलूंगी, ये था कि आप किसको खेलना डरते हैं, कुछ इस तरह से था। मैं आपको वही कह रही हूं, तो वो उन्होंने आउट ऑफ फ्रॉम नोवेयर इंडिया को ले आया कि मुझे उनके बॉलर से नफरत है। मकसद यही था कि मुझे वो थोड़े वो फ्राइटनिंग लगते हैं, वो फियर फैक्टर आ जाता है कि वो बहुत अच्छे हैं। वसीम अकरम के बारे में लोग ये बात करते थे, शोएब अख्तर के बारे में लोग ये बात करते थे कि वी हेट टू बैट व्हेन ही इज द बॉलर। तो मतलब ये कि वो उसका एक मतलब और निकलता है। आई थिंक ये बात उतनी बड़ी नहीं थी जितना उसका एक मतलब गलत निकल रहा है, जिस तरह से उन्होंने की है। वो शायद खुद भी इसको कुछ अरसे बाद शायद क्लियर कर दे, मे बी, या उसको एक्सप्लेन कर दे, बट बनता नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या बात करनी है। मीडिया हैंडलिंग, मीरब को मैं सेकंड करूंगा यहाँ पे। मीडिया हैंडलिंग बड़ी ज़रूरी है। आप चाहे हसन नवाज को देख लें, आप मोहम्मद रिजवान को देख लें, इवन आप बाबर आजम को देख लें, तो मीडिया हैंडलिंग का कहीं ना कहीं फुकदान है पाकिस्तान प्लेयर्स में। इनको नहीं पता चलता कि वो क्या बात कर रहे हैं, उसका मैसेज क्या जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ नहीं है इस तरह की स्टेटमेंट देना अपने कोलीग के लिए। जो भी है, आप देखें कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट पे इस वक्त अपनी बॉलिंग की वजह से। बैटिंग पे तो कर ही रहा था वो, तो बैटिंग सबको पता था कि वो बैटिंग शुरू से, आप नाम लें सुनील गावस्कर से लेके तो अभी तक वैभव तक नाम ले लें आप, तो डोमिनेट तो बैटिंग में करते थे। पहली तो ऐसा वही पिछले 10 साल में इंडियन बॉलिंग में डोमिनेट करना शुरू किया। तो इस तरह की स्टेटमेंट मेरा नहीं ख्याल सूट करती हैं, स्पेशली जब आप टीम से बाहर होते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अपडेट किया है कि इस टाइम 95 रन हो चुके हैं, एक आउट है और 10 ओवर्स हो गई हैं। बाबर आजम की 50 होने वाली है, 43 रन हो चुके हैं। आप एक्साइटेड तो बाबर आजम की फॉर्म। अब आपने मीरब, जब बाबर आजम कितनी बुरी फॉर्म जा रही थी ना, तब हमाद भाई लगा के आए थे बाबर आजम का कवर। मैं वही कह रहा हूं ना, हम वो हैं जिन्होंने डाउन जब मतलब ये सवाल के साथ, उनके सवाल में साथ दिया, मुझे इतना गुस्सा था, प्लीज ये मत लगाया, ये तब लगाना जब वो परफॉर्म करेगा। अब आपने लगाया ही नहीं है। कोई नहीं, अब तो नेक्स्ट लगाया कि नजर ना लगे। तो अच्छा कर रहा है ना माशाल्लाह। अच्छा, वो रन तो कर रहा है, चलो शुक्र है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये है कि वो नेचुरल गेम से कर रहा है। बीच में हमने थोड़ा सा कुछ नोट किया कि वो शायद अपना नेचुरल गेम पीछे छोड़ के और अजीबोगरीब शॉट्स की तरफ उसका रुझान जा रहा था, लेकिन पीएसएल में वो बिल्कुल अपनी नेचुरल। लेकिन आपको लगता है कि बाबर आजम बैक एज अ कैप्टन T20 में एज अ कैप्टन तो मेरे डिस्कशन तो चलती रहती है, उसकी रीज़न काफ़ी है। अभी बिल्कुल आपने जो बात किया है, मुझे याद आ गया, मैं पढ़ रहा था एक सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से था, तो उसने बड़ा ज़बरदस्त बनाकर ना पोर्टफोलियो सा उसने रखा, और एट दी एंड उसने उसका जो निचोड़ था वो यही था कि बाबर एज ए कैप्टन वापस आए। तो अब देखें, दलील के साथ ही हम किसी को कह सकते हैं, क्या कायल कर सकते हैं या उससे इनकार कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि मुश्किल है अभी। देखिए, उसकी वजूहत ये है, अब देखें कि हमने जब T20 वर्ल्ड कप के बाद सलमान अली आगा पे बहुत ज़्यादा सवाल हुए, PSL में तो बिल्कुल ही बेकार चला गया ना, मेरे ख्याल में तो उसको खुद ब खुद स्टेप डाउन। नहीं, वो खैर उन्होंने कहा भी है, लेकिन जो शेडी पे जिस तरह की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है, और PSL में भी जैसे वो कैप्टनसी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल वो शायद बाबर को वहाँ पे आगे, बाबर और शादाब के दरमियान हो सकता है। देखिए, असल में मसला ये है कि हमारे पास एज अ कैप्टन तैयार कौन है? हमारे पास तैयार नहीं है कोई। जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि हमें बैटर मिल गया PSL से, हमें बॉलर अच्छा मिल गया, हमें कैप्टन नहीं मिला। विकेट कीपर भी हम लैक कर रहे हैं। विकेट कीपर बिल्कुल लैक कर रहे हैं, और भी काफी सारे मसाइल है। बॉलर की हमने बैटिंग की तो हम बात करते हैं कि चलो बैटर्स में भी, लेकिन आप देखें कि आपके काफी यंगस्टर जो हैं उनको मौका सही तरह से नहीं मिला काफी टीमों में। जैसे पिंडी में शाजीब को हाईलाइट किया जा रहा है, मतलब आप उनको नहीं, इसमें तो फिर कैप्टनसी फैक्टर आ जाता है। एग्जैक्टली, कैप्टनसी फैक्टर आ जाता है। अब कैप्टनसी कैसे आप करेंगे? आपके पास PSL है ना, आपके पास डोमेस्टिक के लिए, जो डोमेस्टिक आपका है। अब देखते हैं कि यार शाहीन अफरीदी को जब कैप्टन बनाया गया, तो उसमें सबसे वैलिड रीजन उन्होंने यही दी ना, लाहौर के अंदर को कैप्टन। हाँ, ठीक है, चलो, उनकी तो एक लेगेसी है, और 2-3 उसने ट्रॉफी भी उठाई है उनकी, मतलब कैप्टन। शादाब भी जस्टिफाइड है। अभी भी आप देखेंगे कि शादाब टॉप 4 में तो उसकी टीम खेल रही है। बिल्कुल। जब बाबर के अब मसाइल मेरे ख्याल में कुछ और बन चुके होंगे, मुझे ऐसे लगता है। शायद मुझे तो लगता है उनके जो भी मसाइल थे वो हल होने की तरफ आ गए होंगे। मैं उसकी मतलब वो जो भी मसाइल थे वो हल होने की तरफ आ गए। देखिए, उनकी जरूरत तो है, जरूरत तो है उसकी, ये तो तय है, लेकिन नंबर पे मसला आता है। अभी वो अगर आएंगे वापस तो ओपन ही करेंगे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा झुकाव लाना चाहिए बाबर आजम को,
दूसरों को मौका देना चाहिए जो अपने level पे। कोई भी बाबर के अलावा भी जितने भी सीनियर हैं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बाकी क्रिकेट प्रमोट करना चाह रहे हैं तो 10-15 साल का आप सेटअप करना चाह रहे हैं, आपको जगह छोड़नी होगी। मैं अभी रिजवान ने statement इसलिए दिया ना, करूंगा कितना अरसा आप खेलेंगे, मतलब आपके पास ऑलरेडी 10-15 साल है, ठीक है आपने खेल लिया, आप अच्छा पैसा मैं कमा थोड़ा सा लिया। अपना पॉइंट जरा डिस्कस करूं फिर आप इस पे हमारा अपनी जी, देखते हैं। जी। मुझे ये लगता है पर्सनली कि हमने कैप्टन बनाने में हमेशा कहीं ना कहीं कमी कोताही की है। हमारा कैप्टन का और वो पैटर्न नहीं है ना। नहीं है, और बने हुए कैप्टन को खराब भी किया। बिल्कुल किया। हम वही काम करते हैं कि अगर सरफराज था, हमने सरफराज पे उस टाइम पे बिलीव नहीं किया, सरफराज स्टेप डाउन हुए, बाबर आ गए। सरफराज का जाना बाबर का आना उस वक्त गलत था, बिल्कुल बाबर का बाद में जाना शाहीन का आना गलत था, फिर गलत था। शाहीन का जाना बाबर का आना गलत था। वो तो बहुत ही हम गलत था। गलत पे गलत फैसले करते चले जा रहे हैं, बट स्टिल हम कप्तान नहीं बना पाए हैं। तो आई थिंक कि आपने अब किसी को नए सिरे से उठाकर तैयार करना है तो उससे बेहतर ये है कि आजमाए हुए कोई फिर आप जो है वो दोबारा आजमा ये लें। सिस्टम का फेलियर है ना। हाँ, मेरे क्योंकि ख्याल इस पे बात करनी डोमेस्टिक चाहिए। है आपके पास डोमेस्टिक में इतनी ऑप्शंस हैं कि आप वहाँ पे कैप्टन बनाएं। आप कैप्टनसी गॉड गिफ्टेड चीज होती है, आप वहाँ पे देखें और फिर उसके बाद आप अलाइन करें अपने आप को पीएसएल के साथ कि ये डोमेस्टिक वाला कैप्टन अब किसी फ्रेंचाइज में एज अ कैप्टन ही रहेगा, ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए कि आपके पास ये एज अ कैप्टन क्या ये एबिलिटी है इसमें कि ये कल को पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर सकता है। नहीं, लेकिन वो देखें फिर फ्रेंचाइज आईपीएल में उन्होंने अपने कैप्टन्स ग्रूम किए हैं, आपके पास आज कैप्टन exactly. ग्रूम किया, लेकिन हमने पीएसएल में अभी तक कोई कैप्टन रेडी नहीं किया। हमें नहीं मौका देना चाहिए ना किसी ना किसी को। आपके पास पीसीबी का ये सिस्टम का बिल्कुल फेलियर नहीं है। जो पीएसएल की बात करें, आईपीएल में भी आप देखें तो जो फ्रेंचाइज ओनर होते हैं ना, वो कैप्टन वही चूज करते हैं, बट वो पीएसएल में भी ऐसे ही है। somewhere वो ये line तो ये है। बात हम पहले भी कर चुके थे कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग के जो फ्रेंचाइज के ऑनर्स है ना, उनको जो कंट्रीब्यूट करना है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, वो यही करना है कि आपने कैप्टन बनाना है एक लोकल। अच्छा देना है हाँ, प्लेयर। आपने कैप्टन बनाना है लोकल प्लेयर को कैप्टन बनाया। आप दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।